हम वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन में विराजते हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर जिस देशना का श्रवण कर रहे हैं। तिरंज गति में किन कारणों से व्यक्ति जाता है, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से जीव को तिरंज गति प्राप्त हो, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे। कल हमने समझा मायाचारी कोई भी करे, ऐसा नहीं कि बस एक किसी को करे मायाचारी, जो भी करे, चाहे स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, चाहे देव करे। वो देव भी मायाचारी करेंगे तो वो भी तिरंज में जाएंगे, पुरुष भी मायाचारी करेंगे तो जाएंगे, स्त्री करेगी तो जाएंगे, तिरंज भी मायाचारी करेगा तो तिरंज में। तो मायाचारी से नारकी भी मायाचारी करेगा तो वो भी तिरंज आएगा। नारियों की दो गति, मनुष्य तिरंज दो बनती, नरक से निकल कर क्या बनेगा, मनुष्य बनेगा, तिरंज बनेगा। देव भी नरक से देव गति से आके मनुष्य बनता है या तिरंज बनता है। तिरंज में बनेगा तो एक ही बनेगी, और भी कुछ बन सकता है जो भी जैसे किया हो तिरंज गति का बन। तो तिरंज देव आके तिरंज और मनुष्य दो गति, नारकी की दो गति, तिरंज मनुष्य और तिरंज की चार गति। देव भी बन सकते हैं, नारकी बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, मनुष्य तिरंज बन सकते हैं। ऐसे तिरंज से तिरंज बन सकता है, तिरंज से मनुष्य बन सकता है, तिरंज से देव बन सकता है, तिरंज से नारकी बन सकता है। तो ये चौराहा है, मनुष्य और तिरंज के चौराहे पर इनके लिए चारों रास्ते थे। देव और नारकी दो राह पर खड़े, इनके पास दो ही रास्ते, मनुष्य या तिरंज। तो मायाचारी किसी भी गति में कोई भी जीव मायाचारी करेगा, चाहे मनुष्य गति में होकर करे, चाहे तिरंज गति में रह के करे, चाहे देव गति में या नरक गति में, उसको तिरंज गति का बन। तो तिरंज का फिर अति कुटिलता युक्त कोटि कोटि कार्यों का विधायक, अधिक कुटिलता से युक्त होकर कोटि कोटि कार्य करने वाला कभी तिरंज गति का बंध करता है। फिर कहा पर लक्ष्मी को हरण करने वाला, दूसरे की धन को हरण करने वाला, दूसरे धन को चुरा लेने वाला, चोरी करने वाला, ऐसा व्यक्ति भी तिरंज गति में जाता है। फिर महत्वपूर्ण जो बात कही थी, दिन रात आठों पहर खाते पीते रहते हैं, जिनका कोई किसी प्रकार का त्याग नहीं है, दिन रात खाना पीना जिनका लगा है, ऐसा व्यक्ति। फिर कहा महामूर्ख, जो मूर्ख हैं, जिन्हें कोई विवेक ही नहीं है, ना खाने, ना सोने, ना उठने, ना बैठने, किसी तरह कोई विवेक नहीं, ऐसे महान लोग मरकर खोटी तिरंज गति जाते हैं। खोटे शास्त्रों का ज्ञाता, जो खोटे शास्त्रों को जानकार है, वह भी तिरंज गति करता है। और कहा धर्म मानकर पशु और वृक्षों की सेवा या पूजा, धर्म मानकर सामान से सेवा करना तिरंज की अलग बात होती है। पेड़ को आप पानी दे रहे हैं, सामान से अलग से, पेड़ को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे, आप उसको पानी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, अलग से सेवा कर रहे हैं, ये उसकी सेवा हुई। जानवर को रोज आप अपने घर में आपके पालतू जानवर आप उसको रोज नहलाते हैं, साफ करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसको भोजन पानी व्यवस्था देते हैं, और भी उसकी देखरेख, ये विषय अलग है। लेकिन धर्म मानकर इसके अंदर हजारों करोड़ देवी देवता है, इसलिए हम इसलिए टीका लगा रहे हैं, इसलिए धो रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, ये धर्म मानकर। बरगद में हजारों लाखों देवी देवता है, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको अगरबत्ती लगा रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं, उसमें आटी बांध रहे हैं, मौनी बांध रहे हैं। ये सब जो किया जाता है तिरंज आदियों को धर्म मानकर जो पूजा की जा रही है, ये सब तिरंज की बात है। अब इसके बाद आता शुद्धि के लिए नित्य स्नान करते हैं, जो नित्य स्नान हर समय शुद्धि के लिए लगे रहते, स्नान में लगे रहते हैं, ऐसा व्यक्ति भी फिर स्नान यानी फिर सब नदी में, तालाब में, समुद्रों में जाकर मगरमच्छ, मछली आदि बन जाता है, तो नित्य करते वक्त कुतीर्थों की यात्रा जाने में उद्युक्त रहते हैं। और कहा था और जिन धर्म से भेड़ो, जिन धर्म के तीर्थ के लिए समय नहीं है, लेकिन अन्य तीर्थों में जाने के लिए हमेशा उद्युक्त रहते। कल यहाँ तक हमने कहा था, फिर कहा था व्रत शील आदि से दूर रहते हैं, जो व्रतों से शील आदि के पालन करने से हमेशा पीछे रहते हैं, जिन्हें नियम मत दो, बाकी सब काम ठीक है चलता रहने दो, नियम के बारे में जैसी बात करेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो जो व्रत से शील आदि के पालन करने से 5 प्रकार के जो व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य,
5 लड़कों से सील आदि से दूर सकें। फिर निंदनीय, जो निंदित कार्य करते हैं, निंदित कार्य जिनको लोग में कभी भी प्रशंसा को प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसे कार्य जो लोग में कभी भी प्रशंसा को प्राप्त नहीं होते, वो कहते हैं निंदनीय कार्य। चोरी करना कभी भी प्रशंसा को प्राप्त नहीं होगा, बुराई करना कभी प्रशंसा को प्राप्त नहीं होगा। वो हमेशा आप बुराई को कोई भी कहीं नहीं कहेगा कि अच्छा कार्य बुराई करना, कोई कहता है कि बुराई करना अच्छा कार्य है। बुराई करना सदैव बुराई कार्य है और बुरा ही रहेगा, निंदनीय कार्य है। दूसरों के धन को अपहरण करना कभी भी अच्छा कार्य नहीं है, दूसरे का सील का हरण करना कभी भी अच्छा कार्य नहीं है। एक जो कार्य निंदनीय है, जिन्हें कभी व्यक्ति सिर उठाकर ऐसे अरे देखो आज मैंने अच्छा कार्य किया। एक व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता है, पूजा करता है, जन्मदिन के दिन एक बच्चा आया बोलता है अब आज हम अभिषेक किए, तो घर में सबको बोलेगा आज हम अभिषेक किए, अच्छे से खुश होकर, या उसके माता पिता खुश होकर सिर उठाकर बोलेंगे नहीं मेरे बेटे ने आज भगवान का अभिषेक किया। और वही कोई बेटा शराब के ठेके पर बैठा हो, दारू के ठेके बैठा, तो कौन पिता कौन माता कहेंगे मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो कार्य सदैव निंदनीय, मांस आदि शराब आदि खाना, शराब पीना, मांस आदि खाना, ये कार्य कभी भी प्रशंसनीय नहीं हो सकते। दूसरे को मारना, दूसरे को सताना, दूसरे को पीड़ा देना, पर जीव को पीड़ा देना, किसी को पीड़ा देना, कष्ट देना कभी प्रशंसनीय होगा क्या? कोई भी वो छोटा सा छोटा बालक नहीं जानता है ये कार्य ठीक नहीं। जो निंदनीय कार्य जो हमेशा उन्हीं में संलग्न रहता है, ऐसा व्यक्ति दिनचर्या करता है। फिर करें कापुरुषेय, 3 प्रकार की वेश्या हैं, कृष्ण नील कापुरुष। कृष्ण नील वेश्या वाले तो नरक गति का बंद करते हैं, कापुरुष वेश्या वाले दिनचर्या में जाते हैं। कापुरुष वेश्या वाले मतलब रहते हैं विवेक कम होना चाहिए, उनसे आप जैसे कहो ये सामान लेके आना है, अमुक सामग्री लेके आना, क्या कहा कौन सी सामग्री लाना है? अरे वो अच्छा वो वाली देर में इनको समझ में आता है चीज, सोचते रहते हैं तब बहुत देर में समझ आता है क्या मंगाया था, क्या लाना है, क्या करना है। कई बार देखो ना, आप किसी को बोलते काम करना है, वो जाएगा थोड़ी देर बाद फिर आएगा क्या काम करना था, फिर भूल जाएगा। कबूतर के जैसे चितकबरे जिसके परिणाम में स्थिर नहीं होते, जिसके ना अच्छे कार्य में जिसके परिणाम स्थिर हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके अच्छे कार्य परिणाम थोड़ी देर भी स्थिर नहीं रहते, चलायमान होते रहते हैं, चितकबरे परिणाम रहते हैं। धर्म कार्य भी करता है तब भी उसमें भी अपना दिमाग लगाता रहता है, माया चलिए सर कपट या दो कुछ भी चलता रहता है। मंदिर के काम से जाता है तो उसमें देखता है कुछ बच जाए 4 पैसे, अपने धार्मिक कार्य करता है तो उसमें भी बचा लेता है। ऐसा व्यक्ति जो मंदिर आदि कार्यों में भी पैसे, मंदिर के पैसे को बचा लेता है, दिनचर्या कर लेता है, धन हरण कर लेता है। और उसके होते हैं ना उसी कहते हैं गमन करना, पैसे घोटाला करते हैं, कुछ आया कुछ दिखा रहे हैं, कुछ आ रहा है कुछ दिखा रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र में इनके परिणाम ऐसे नहीं स्थिर नहीं हो रहे, कम से कम अब किसी और का खाएं तो ठीक है, लेकिन धर्म का पैसा भी खा रहे हैं, धर्म के पैसे को नहीं छोड़ रहे, उसमें भी मजे कर रहे हैं। स्वयं के पैसे से मजे करता है, आपको समझ में आता है खुद ने कमाया तो खुद खर्चा कर रहा है, लेकिन उसको किसी ने दिया है तो ये सामान लेने के मंदिर के काम से आपको दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, कलकत्ता जाना है, वो गया खूब वहां पर अच्छे खाया मजे किए और सारा बिल उसने लिखा दिया मंदिर के। अच्छा बढ़िया होटल में रहा, बढ़िया खूब खाया खूब घूमा, अपना काम भी किया और सारा काम करके थोड़ा सा मंदिर का काम था वो भी कर लिया, और लेकिन पूरा वित्तीय खर्चा मंदिर के काम से। ऐसा व्यक्ति धर्म में भी मायाचारी कर लेता है, वहां पर उसको देखना चाहिए थे कि मंदिर का काम तुमने इतना सा किया था कि खुद का काम कितना किया, खुद का काम भी तो खूब किया और
स्वयं के काम के लिए जाते तब भी तो भूखे थोड़ा ना रहते, खाते तो। तब भी उसने सब कुछ, एक एक पानी पिया उसका भी खर्चा, सुपारी भी खाई उसका भी खर्चा, इलायची खाई तो उसका भी खर्चा, पान खाया तो उसका भी खर्चा, हर छोटी छोटी सारी चीजें उसने खर्चा कर दिया। ऐसा व्यक्ति तेज गति का भजन करता है, जो मंदिर के धन को, निर्माण के द्रव्य का भोजन करता है। तो आज से हम कह रहे हैं कि निर्माण के द्रव्य का सेवन करता है वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा होता है। जो निर्वाण का एक कण भी खा लेता है वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। अब कीड़ा कोई दीर्घ गति का होगा नहीं, कौन सी गति होगी? तिरंची गति होगी। कीड़ा कौन सी गति का होगा? तिरंची गति हुआ। स्पष्ट है कि निर्माण का सेवन करने से क्या बनेगा? तिरंची बनेगा। कोई चीज भी मंदिर के लिए आई है और इसे अपने अपने उपयोग में ले ली तो तिरंची निर्माण से कोई सामग्री आई थी मंदिर में, चिटाई वगैरह कुछ आई मान लो, और अपन ने अपने घर का विलंब करना था तो घर में तो थी नहीं चिटाई, चलो मंदिर से ले आते, मंदिर में तो रखिए ना, तो वहां से लाके समाज का आपने नमन बुलाया, समाज को घर में आपने कुछ कार्यक्रम किया, फंक्शन किया, लेकिन बैठने के लिए अब नया कौन खरीदे, ऐसा सोच के आप क्या किए? मंदिर से उठा लाए, चलो मंदिर को उपयोग कर ले रहे, मंदिर की कुर्सी उपयोग कर ले रहे, मंदिर का फर्श उपयोग कर ले रहे, मंदिर दरी उपयोग कर ले रहे, कार्यक्रम आपके घर का था, तो सामग्री मंदिर को उपयोग कर ली तो आपको निर्मल था उसको। या फिर उतनी राशि तो, उतनी रसीद कटा के कि भाई ये इतना इसका हम बाहर से लाते तो इतना लगता, चलो बाहर से नहीं लाया तो यहीं से दिया है तो इतना रुपए थे, पर दान भी नहीं किए यदि अपन ने और सिर्फ पैसे बच जाएंगे ऐसा सोच के अपन ने उस सारे उपयोग किए। एक तो क्या रहता है, एक भाग रहता है चलो बाहर दें, उससे अच्छा अपने घर में दे दो कोई चीज, उतना पैसा हम बाहर नहीं खर्चा करेंगे, बाहर से मंगाएंगे तो मंदिर का सामग्री है, उतना पैसा मंदिर में रसीद कटा देंगे, दान दे देंगे, अपना घर का पैसा अपने नहीं जाएगा। एक तो यहाँ भाग का, और एक भाग लगता है अरे मंदिर में रखा है फ्री में हो जाएगा काम, फालतू 10,000 रुपये लगेंगे, 5,000 रुपये लगेंगे, बाजार से मंगाएंगे बाहर से तो मंदिर में फ्री हो जाएगा, 100 रुपए की रसीद कटा देंगे। वहां भी देखना रसीद तो कटा रहा है, लेकिन उसको पता है कि बाहर से काम करते तो 2,000 रुपये लगते, 5,000 रुपये लगते, मंदिर में 100 की कटा दें हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो निर्माण का फिर भी दूसरी 100 के लिए कटाए ना, बाकी का क्यों बचा लिया? बाहर करते तो इतना तो देना ही पड़ता ना, जितना बाहर देना पड़ता उतने ही रुपए वहां देना चाहिए, तब जाके कुछ नहीं लगेगा। तुमने कम सोच के किया है कि मंदिर का सस्ता हो जाएगा तो वहां पे लोग बसाए ना आपकी, आप इसलिए नहीं मंदिर को उपयोग करें कि चलो पैसा मंदिर का मंदिर में जाए, आप इसलिए उसको उपयोग करें हमारा पैसा बच जाए, तो फिर आपको दोष लगेगा। यदि आप इस सोच से मंदिर का उपयोग करें कि जितना अपन बाहर देंगे उतना ही यहाँ पर दे देंगे, बाहर क्यों देना, अपना घर की चीज घर में रहेगी, तो इसलिए मैं यहाँ दे देता हूँ। 2,000 बाहर वाला मांग रहा है तो 2,000 मंदिर में देने की बात तो वही है। और तुमने कहा सोचा 2,000 बाहर का मांग रहा है, 500 रुपया काम हो जाएगा, 10 रुपये डालें तो इसकी सस्ता ही पड़ जाएगा मंदिर की, तो फिर आपको तो ये काम को क्लेश है जिनके परिणाम इस तरह होते हैं कि धर्म के में भी मायाचारी के परिणाम रखते हैं, धर्म में भी अपना फायदा देखते हैं, मेरा फायदा कैसे होगा, चलो काम मंदिर के लिए जाना ही है, अभी नहीं जाते 4 दिन बाद मंदिर काम को जाना ही है, उसी अपना काम भी करके आए, अपना काम भी कर लेंगे और सब खर्चा मंदिर में डाल देंगे, खाते उसी में डाल देंगे। तो इस तरह से जो करता है वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति तिरंच शक्ति में जाए। फिर सदा आर्त ध्यान करने वाला, 2 प्रकार के ध्यान ना, अशुभ आर्त ध्यान और रोग ध्यान। आर्त ध्यान इष्ट योग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है।
इष्ट योग, जिसके इष्ट का वियोग हो गया है, जिसको वह चाहता था, जिसको वह पसंद करता था, वो उससे दूर हो गया है, दूर चला गया है, उसको छोड़ के चला गया या उसका मरण हो गया, तो उसके बारे में सतत चिंतन करते करते होते रहना, उसकी यादों में सतत चिंतन करते करते संक्लेशता करते रहना, इससे भी देह चलती है। अब इष्ट का वियोग तो हो ही गया है, वो तो जा ही चुका है। अब ज्यादा संक्लेशता करोगे तो तुम नरक में, तिरंज में चले जाओगे। रौद्र ध्यान से तो नरक में जाता है व्यक्ति, और आठ ध्यान से तिरंज में जाता है। अब वो सतत उसका चिंतन चल रहा है, वो अच्छा था, ऐसे थे वैसे थे, और रो रहा है स्मरण करके बार बार कहीं भी लोग समझाए ठीक है हो गया तो छोड़ो, जाने दो, अपना आगे के पूरा जीवन पड़ा है वो देखो। उसको नहीं समझ में आ रहा, बस उसी में दिन रात होते ना, फिर उसमें चला गया, डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन जाने का मतलब क्या हुआ? एक ही विषय को लेकर वो बहुत ज्यादा सोचने लगा। किसी एक डिप्रेशन क्या होता है? किसी एक विषय को लेकर अधिक सोचना, उसमें ही डूब हो जाना और उससे बाहर नहीं निकलना। लोग कहते हैं निकलो बाहर होकर खा खत्म, ठीक है 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने रहकर तो थमना क्या, बाहर निकलो अपनी जैसे नॉर्मल जीते थे वैसे जियो। लेकिन वो नॉर्मल नहीं जी पा रहा, दिन भर उसी चिंतन में, टेंशन जिसमें कहते हैं टेंशन में है, टेंशन में रहता है। तो जो व्यक्ति टेंशन रह रहा है मतलब उसके दो कारण, या तो कोई इष्ट का वियोग हो गया है या फिर अनिष्ट का संयोग हो गया है। जिसे वो नहीं चाहता था वो उसको मिल चुका है, जिसे वो पसंद नहीं करता उसके घर में वो आके रहने लगा, अथवा उसके पड़ोस में आके रहने लगा, उस पर कब्जा जमा लिया, उसकी प्रॉपर्टी पे जमा लिया। अब उसी टेंशन में कि कैसे दूर हो, अनिष्ट का संयोग कैसे दूर हो, कैसे इसको भगाएं, कैसे हम यहाँ से छूटे, कहाँ हमारे सिर पे आके बैठ गया, छाती पे मुंह दल रहा है। ऐसे परिणाम आते हैं। उस समय बिल्कुल नियम से आयुर्वेद होगा तो तिरछ गति का युद्ध आठ परिणामों के साथ, क्योंकि तिरछ आयुर्वेद के समय होता है 3 अपकर्ष 8 अपकर्ष का, यानी 8 समय 8 बार चांसेस होते हैं आयुर्वेद होने के। जब पूरी आयु के 2 भाग निकल जाते हैं हमारी संपूर्ण जितनी बीमारी आयु, जैसे मान लीजिए किसी 81 वर्ष की आयु है, 81 वर्ष की आयु किसी की है, तो जब उसके 54 वर्ष निकल जाएंगे तब पहला ऐसा समय आएगा एक समय के लिए जब आयु बंध का काल रहेगा। उस समय जो परिणाम होंगे वैसा आयु बंध हो जाएगा। 2 तिहाई आयु निकलने के बाद जब 1 तिहाई आयु बची और 2 तिहाई आयु निकल चुकी है तो आयु बंध का पहला काल आता है। यदि उसमें आयु बंध नहीं हो पाया फिर दूसरा अपकर्ष काल आता है। ये पहला अपकर्ष काल निकल गया, 54 वर्ष में अपन ने माना कि 81 वर्ष किसी की उम्र है, अपन ने तो नहीं पता ना किसकी कितनी उम्र है, लेकिन मानिया कि किसी की उम्र माना की बोलते ना, माना की, तो माना कि 81 वर्ष यदि किसी की उम्र है तो 54 वर्ष की उम्र उसका पहला अपकर्ष काल आता है। अब यदि इस अपकर्ष काल में उसको आयु बंध हो गया तो ठीक, और नहीं होता तो जो 27 बची से 27 वर्ष की उम्र है उसके फिर 2 भाग जब निकल जाते हैं, 27 वर्ष में के 3 भाग कर दिए, 9 वर्ष। जब 18 वर्ष और निकल गए, अब उसकी आयु मान जब 9 वर्ष की बची शेष, तब दूसरा वर्ष का इसमें भी आयु बंध नहीं होगा तो फिर जो शेष आयु 9 वर्ष की बची है इसके फिर 3 भाग कर देंगे, 3 तो 6 वर्ष जब और निकल जाएंगे, जब वो 3 वर्ष मात्र उसकी आयु के शेष बचेंगे तब तीसरा वर्ष आता है। इसमें भी जिसने आयु बंध नहीं कर पाया तो फिर इस 3 वर्ष के 3 भाग कर देंगे, एक। जब उसकी आयु 1 वर्ष मात्र बचेगी, 2 वर्ष निकल जाएंगे, 1 वर्ष बचेगी, तब चौथा वर्ष का। अब जब इसमें भी इसका आयु बंध नहीं हुआ फिर 1 वर्ष के 3 भाग कर देंगे, 4 महीने 12 महीने को 3 में बांटा तो 4 4 4,
तो जब 8 महीने निकल जाएंगे बस उसकी आयु, उसके मरने के से 4 महीने बचेंगे तो 5वां वर्ष का इसमें आयु बंद नहीं हुआ तो फिर उसका 6वां पुरस्कार आएगा। इस 4 महीने को हम दिनों में बांट दें तो 120 दिन होते हैं लगभग। 120 दिन को 4 भाग 3 भाग में करें तो 40 कितने हो जाते हैं? 30 आते ना, तो 60 दिन निकल जाते हैं। नहीं क्या 40 तो 40 दिन जब 80 दिन जब निकल जाते हैं आयु के मात्र 40 दिन शेष बचते हैं तब 6वां प्रस्ताव। इसमें भी आयु बंद नहीं किया तो 40 दिन में 720 घंटे होते हैं। 40 दिन कितने घंटे होते हैं? 720 घंटे होते हैं। इन 720 घंटे को 3 में बांटे तो कितने हो जाते हैं? 310 720 को डालेंगे तो 340 240 घंटे 240 से 480 घंटे निकलने के बाद जब उम्र के मात्र कितने 240 घंटे शेष बचे तब 60वां प्रस्ताव है। कितने समय शेष बचा? मात्र 240 घंटे की 10 दिन शेष बचे उसके पास। कितने दिन शेष बचे? 10 दिन शेष बचे हैं। ये 7वां प्रस्ताव आया। अब इन 10 दिनों को भी 3 भागों में बांट दें या 240 घंटे को कह देंगे इनको 3 भागों में बांटे तो कितने हो जाएंगे? 80 घंटे लगते हैं ना। तो 80 घंटे एक कहीं गड़बड़ हो गया है तो 40 पहले बताया था ना 720 घंटे बने थे तो 720 घंटे का कितना हो गया था? 360 नहीं 240 था ना। तो 240 दिन 240 घंटे ये 6वां प्रस्ताव था। 240 घंटे 7वां प्रस्ताव आएगा 240 के भी फिर अपन ने और 3 भाग करे तो कितने से 80 एक 7वां प्रस्ताव हो गया। 80 घंटे मात्र बचे। अब 80 घंटे के भी आप फिर 3 भाग करेंगे तब इसको मिनट बना दिया 8 48 480 मिनट हो गए। इसके जब 3 भाग किए तो लगभग 160 घंटे आ गए। ये 8वां प्रस्ताव है। तब मरने के 160 घंटे पहले उसको आयु होना है। इसमें भी नहीं हुआ तो अंतर मुहूर्त के पहले मरने के एक समय पहले उसको आयु होगा और फिर वो चल जाए। मतलब ऐसे 8 बार उससे चांसेस मिलता है। उस समय इन 8 ही बार के चांसेस उसके परिणाम कैसे रहते हैं। पर एक बार हो गया ना फिर दूसरी बार के चांसेस काम नहीं करेगा। दूसरी बार के चांसेस में तो फिर ये करेगा कि उसको बड़ा घटा सकेगा। पहली बार के चांसेस में माना जैसे पहली बार में आयु बंद कर लिया और उसने 33 साल की आयु बंद किया। अब दूसरा प्रस्ताव जब आएगा उसका तो उसमें वो 33 साल को कम कर सकता है। यदि नरक की 23 साल बंद की थी तो उस काल में ऐसे उसके परिणाम यदि अच्छे रहे तो आयु कम हो जाएगी। 33 साल से कम हो जाएगी। ऐसे किसी ने 2 साल की आयु बांधी थी स्वर्ग की लेकिन अपकर्ष काल में उसके परिणाम अच्छे रहे तो 2 से 10 20 33 साल तक पहुंच सकते। कम पर उतर है बस। अब वो आयु फिक्स हुई। वो तेरेंच में जाना है, नरक में जाना है, जेल में जाना है, कहां जाना है, वो जिस अपकर्ष काल में बन गया वो फिक्स हो गया। अब शेष अपकर्ष काल में क्या होगा तो हानि होगी। बस उसी में हानि होती। उसी गति में उसी आयु में या तो बढ़ जाएगी, अच्छे परिणाम रहे तो बढ़ जाएगी, शुभ परिणाम से शुभ आयु बढ़ती है और अशुभ आयु घटती है और अशुभ परिणाम से अशुभ आयु बढ़ती है, शुभ आयु घटती है। तो अपकर्ष काल में शेष अपकर्ष काल में तो फिर जैसा परिणाम रहेगा तो वैसे आयु का घटती वृद्धि होगी। जैसे राजा सैनिक ने जब आयु बंद किया तो 33 साल का किया था नरक, लेकिन अपकर्ष काल उसके परिणाम भगवान के संरक्षण में था उस समय। तो उस समय उसका स्वर्ग काल आया, परिणाम विशुद्धि थी तो घटकर आयु मात्र 84,000 वर्ष। तो 33 साल की आयु थी घटकर मात्र कितनी रही 84। लेकिन नरक आयु खत्म नहीं हुई। वो सोची थी भगवान पास है तो नरक आयु खत्म हो जाए। वो तो जाने पड़ेगा, नरक में तो जाने पड़ेगा।
बस ये था कि 33 साल तक रखने वाला जीव था, उससे मात्र 84,000 वर्ष में निकल के वापिस आ जाए, क्योंकि उसको भरत क्षेत्र का तीर्थंकर होना ना प्रथम, तो यहाँ पे भरत का तीर्थंकर प्रथम जिसको होना है उसको 84,000 वर्ष वाले में यहाँ होगा, 21,000 का पंचम काल, 21,000 का छठवां काल, 21,000 का फिर छठवां काल, 21,000 का पंचम काल, 21 चौको 84, तो 84,000 उसको कहीं ना कहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देवों की आयु तो वर्षों में होती नहीं है। हाँ तो कहते नहीं ऊपर 14 बंद बने तो सालों में आयु मिलेगी, तो वहां जाके रह नहीं सकता, अब रहेगा काम तो नरक में रहना पड़ेगा उसको। 84 वर्ष तक इंतजार करना, तो 84,000 मनुष्यों 93 में तो 14 वर्ष की आयु भी हाँ होती नहीं पंचम काल में, और होती है भोग में तो पल्लों में होती है, वो भी वर्षों में नहीं, संख्यात वर्षों में होती है, तो वहां भी जाके नहीं रह सकता, काल निकल जाए तक, यदि कोई भोग में जन्म ले लेगा तो काल निकल जाएगा तब तक चौथा काल, तो उसे मानना पड़ेगा नरक में। तो नरक ही एक ऐसा स्थान है जहाँ समय दृष्टि के समय के साथ 26 समय स्थान रखा जा सकता है पहले नरक में, बाकी स्वर्गों में 26 समय ऊपर के स्वर्ग ही मिलते हैं, ऊपर स्वर्गों की आयु बहुत बहुत होती है, जब तक ये तो 2-3 बार 24 निकल जाएगी, इतना काल रहता है, बहुत काल रहता है तो स्वर्गों का। तो अब राजा सैनिक को अभी फर्स्ट तीर्थंकर होना, फर्स्ट तीर्थंकर होना तो 84 वर्ष का टाइम था उसके पास, इसी 84,000 वर्ष की आयु सी रही, यदि कम टाइम होता तो और कम हो जाती, ज्यादा होता तो और ज्यादा हो जाती, लेकिन 84,000 का टाइम वापिस चतुर्थ काल को आने में भी पंचम से छठा, छठे से फिर छठा, छठे से फिर पांचवा, इसको आने में कितना समय लगेगा, फिर उसके बाद चौथा, उस चौथे काल को आने में कितने हजार वर्ष लगेंगे, 84,000 वर्ष लगेंगे। इसलिए राजा सैनिक की आयु घटकर कितनी लगेगी थी, 84,000 वर्ष, क्योंकि इसको इस भरत क्षेत्र के उपसर्पणिका अपसर्पणिकाल में पहला तीर्थंकर बनना है, पहला तीर्थंकर बनना है सैनिक को, इसलिए था। तो ये कह रहे थे सदा 8 लोग ध्यान करते, तो 8 ध्यान का पीड़ा चिंतन, तीसरा सदैव पीड़ा का मतलब को कितना दुख है, तकलीफ है, शरीर में पीड़ा है, हाथ में पीड़ा है, पैर में, सिर में, हम सब बार चिंतन कर रहे थे, हम बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, ऐसी उसी में लगे रहते 24 घंटे, तो कह रहे हैं पीड़ा चिंतन नाम का 8 ध्यान, इससे भी तेरे चिंतन करते। फिर निदान कि मैंने भगवान को भक्ति की हो, कुछ मेरी भक्ति में शक्ति हो, मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, अगले भव में मुझे स्वर्ग में पैदा हूँ, अगले भव में मैं इसके यहाँ पुत्र पैदा हूँ, अगले भव में मेरा पुत्र हो, इस तरह से जो निदान किया जाता है वो कहलाता है निदान बंध। इसी प्रकार तथा इसी प्रकार से अन्य दुष्कर्मों में करने में मूर्छित पुरुष संलग्न है, और भी जो अनेक प्रकार के दुष्कर्म खोटे कार्य हैं उनमें जो संलग्न है, ऐसा मूढ़ व्यक्ति आत्म ध्यान से बनकर दुखों से भेद हो बहुत दुखों की खाने में त्रिंच गति में, जहाँ पर वे उत्पत्ति से लेकर मरण पर्यंत पराधीन होकर दुखी रहते। त्रिंचों क्या है, पराधीनता है त्रिंचों में, कभी स्वाधीनता नहीं त्रिंचों में, जब भी है उनकी पराधीनता ही है। त्रिंच कैसे होते हैं, स्वाधीन होते पराधीन होते हैं, पराधीन होते हैं हमेशा, तो पराधीन होकर सदैव दुखों की खानी, जैसे खाना को खदान, खदान में से कितना निकालते जाओ कम नहीं पड़ता, ऐसे उनके दुख की खदान है उनके पास, उनके दुख कभी खत्म नहीं होने वाले त्रिंचों के, तो बोल तो सकते नहीं, तो बता भी नहीं सकते मेरे को दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, क्या समस्या है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, जैसे दर्द आपको होता है ना शरीर में, ऐसी पीड़ा उनको भी शरीर होती है, लेकिन आप बोल देते हो, बोल नहीं पाते। आपको सर्दी हुई, खांसी हुई, जुकाम हुआ, बुखार होता है, त्रिंचों को बुखार आता है, उनके भी शरीर में पीड़ाएं होती है, उनको भी हाथ पैर पेट से सब दर्द करता है कभी, उनको भी जैसे आपको गैस बनती है ना, उनको भी गैस बनती है, पेट कभी देखना गाय के पेट फूल जाते हैं, तो उनको भी फिर डॉक्टर ने आपसे उनका गैस निकाली जाती है, बहुत जैसे तुम्हें पीड़ा होती है वैसे उनके पता नहीं चलता, उनको भी बीमारियां होती हैं, पर उनकी बीमारियां आपको पता नहीं चलती, इसलिए लगता नहीं, आपको लगता सामान से मर गए, लेकिन उसे पता है कितना तरह की बीमारी से मरा है, उसको भी सीने में दर्द होता है, हार्ट में उसको में होता है, लेकिन अब आप तो बोल सकते ना, बोल नहीं सकते और आप समझ नहीं थे और वो दबाते हैं, तो आप बस अरे देखो तो डॉक्टर बोला क्या हो गया, क्या कर रहा है,
मुंह में से झाग निकल रहा है, कुछ ऐसा आंखें नटे, आंखें टेढ़ी कर ली हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, बस यही देखो कि हाथ पैर कट गए, डॉक्टर बुला, लेकिन पीड़ा हुआ वो नहीं पा रहा, आप समझ नहीं पा, किसी का दुख की कहानी है दिल से, जहां पर वे मरण उत्पत्ति से लेकर मरण पर्यंत पराधीन होकर दुखी रहते हैं, जो सदैव नास्तिक हैं, दुराचारी हैं, परलोक धर्म तप चार जितने साथ आदि को नहीं मानते, दुर्बुद्धि हैं, विषयों में अत्यंत आसक्त हैं, तीर मिथ्या से भरे हुए, ऐसे जीव अनंत दुखों के सागर निगोद हो जाते हैं। एक तिरंज का एक भेद और निगोद, एक तो तिरंज आपको दिखाई देते ये, और निगोद जो सूक्ष्म होते जो आंखों से दिखाई नहीं देते, एक श्वास में 18 बार जिनका जन्म मरण होता है उनको कहते हैं निगोदीय जीव। तो वो कौन लगता है? जो नास्तिक होता है, जैसे भगवान पर आस्था नहीं है, धर्म पर आस्था नहीं, गुरु पर आस्था नहीं है, ऐसा व्यक्ति नास्तिक व्यक्ति। और दुराचारी, जो दुराचार में हमेशा लिप्त रहता है, वैसा व्यक्ति। परलोक धर्म तप और चारित्र, जिन्हें शास्त्र आदि को नहीं मानता, जो परलोक को भी नहीं मानता, धर्म को भी नहीं मानता, तप को भी नहीं मानता, चारित्र को भी नहीं मानता, और भगवान के शास्त्रों आदि को नहीं मानता, दुर्बुद्धि है, इसकी खोटी बुद्धि है, और विश्व में आसक्त है, सदैव विश्व में आसक्त रहता है, पंचेंद्रियों के तीर मिथ्या से भरा हुआ है, ऐसा जीव अनंत दुखों के सागर ऐसे निगोद में जाते हैं। और जहां पर वे पापी अपने पाप से अनंत काल बचना थी, जिनको वचन से भी नहीं कहा जा सकता, जन्म मरण से जनित महादुखों को तिरंज गति है। अब जिसको सौभाग्य चाहिए तो देख लो, बता दी सारे तिरंज गति के कार्य। आचार्य स्वामी मसीह की कार्य था, माया से मायाचारी करने तिरंज गति जाती, लेकिन सकल स्वामी महाराज उसकी टीका कर दी, वो तो सूत्र था, और उसकी टीका सकल स्वामी माया के लिए कारण नहीं है, कितने कारण हैं जिनसे व्यक्ति तिरंज से जा सकता है। इसलिए यदि तिरंज गति में नहीं जाना तो इन सब कारणों को हमको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम तिरंज गति से बच पाएंगे। आज तिरंज गति, अब कल आचार्य देव गति के बारे में बताएंगे कि कौन व्यक्ति है जो देव गति में जा सकता है। आपको जानना है? हाँ, तो फिर अच्छे सुनना, कर देव गति में जिनको जाना है, और वहाँ पे भी बहुत सारे भेद है ना, वनवासी, वेदर, जोशी, कलवासी, 4 प्रकार के निकाय हैं, 4 प्रकार के देव हैं। तो कौन से देव में कौन सा वाला व्यक्ति जाएगा? वो जो भवनंतर में जाने वाला है उसको तो कहते हैं देव दुर्गति, देव होने बाद भी दुर्गति हुई इसकी। मनुष्य दुर्गति समझते हैं, जैसे कोटि कुल में पैदा हो गए, नीच कुल में पैदा हो गए, मनुष्य दुर्गति व्यक्ति थी। मनुष्य तो बना लेकिन कल्याण नहीं कर पा रहा, ये मनुष्य दुर्गति। ऐसे देव बनेगा, देव दुर्गति। तो 3 प्रकार के वनवासी में जोशी देव हैं, जिनको देव दुर्गति कहते हैं। कलवासी देवों को देव कहा जाता है, वो हालांकि 4 ही देव हैं, लेकिन देव होने पर भी उनको देव दुर्गति, ऐसा मतलब अच्छा जाना अच्छा नहीं माना। समय दृष्टि वहां जाते नहीं, सिर्फ मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं वहां पर। समय दृष्टि ऊपर बेमानी स्वरूप उत्पन्न होता है, विद्धि महाविद्धिधारी देव होता है। कल हम समझेंगे देव गति में कौन कौन जाता है। हमने नरक और तिरंज गति को जान लिया, अब जब दोनों में नहीं जाना तो दोनों जैसे कार्य नहीं करना, और तीसरे में जाना है तो तीसरा जैसा सुनेंगे तो वैसे कार्य करेंगे, तो नियम से हम देव बनेंगे। बोलिए भगवान।